मैं वासुदेव शर्मा नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th हिंदी क्षितिज पार्ट 1 का जो अगला लेसन है उसका नाम है कैदी और कोकिला। कैदी और कोकिला के जो कवि हैं वह माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और हम इनके थोड़े से परिचय के बारे में भी जानें। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई गांव में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा हैं, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और उन्हें पद्म विभूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो ये माखनलाल जी का थोड़ा सा हमने परिचय जाना। अब हम लेसन की व्याख्या की ओर चलते हैं। तो ये कैदी और कोकिला, यहाँ पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को स्वतंत्रता संग्राम के समय पर कैद हुई थी, अर्थात जेल यात्राओं में गए। उस समय उन्होंने ये कविता लिखी थी। तो कोकिला मीन्स होता है कोयल। कोयल जब कूक रही थी, बोल रही थी, तो उसकी इशारा करते हुए हैं कवि ने ये कविता लिखी और उसको हम आज देखते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है कोकिल बोलो तो। बड़ी अच्छी कविता लिखी है। कवि ने कहा है, हे कोयल तुम क्या गा रही हो, क्यों रह कर जाती हो, अर्थात बार बार फिर चुप हो जाती हो और फिर बोलने लगती हो। कोकिल बोलो तो, कोकिल मीन्स कोयल, बोलो तो क्या लाती हो, अर्थात वह कहते हैं ये कुछ संदेश लेके आ रही है और हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं। संदेश किसका है, यानी किसकी खबर लाई हो, मेरे लिए कुछ कहने आई हो, कोकिल बोलो तो। अगला पद है, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने दो देते नहीं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प तड़प रह जाना। अब यहाँ पर ऊंची काली दीवारों में, जैसे आपने देखा ना कैद में कैदी छिपे हुए हैं, रखे हुए हैं, ये ब्रिटिश शासन के समय की बात है। तो ऊंची ऊंची है कैद की जेल खाने की काली दीवारें थीं, उनके घेरे में कवि को रखा गया था। तो उन्होंने कहा है, ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में चारों तरफ दीवारें खड़ी हुई हैं और डाकू चोरों बटमारों है ना बदमाशों के डेरे में, अर्थात कवि को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे तो उन्हें अलग नहीं रखा गया था, इन डाकुओं और चोरों के बीच में ही उनको भी रख दिया गया था। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, और ब्रिटिश शासन के दुराचार के बारे में कवि ने ये बड़ा कसम बताया है कि वह पेट भर भोजन भी इन लोगों कैदियों को नहीं देते थे, जिस वजह से वह जीवित रहें। मरने भी देते नहीं, तड़प रह जाना, और उतना ही भोजन देते थे कि इनकी मौत भी ना हो, तो मरने भी नहीं देते थे और तड़पते तड़पते ना आधे भूखे पेट रह कर वह तड़पते रहते थे। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। जीवन पर अब रात दिन कड़ा पहरा, यानी अंग्रेज ब्रिटिश शासकों का एकदम कड़ा पहरा रहता था, रात दिन चौकीदारी होती थी, शासन है या तम का प्रभाव गहरा, तम मीन्स अंधेरा, ऐसा लगता था कि गहरा अंधेरा उनके यहाँ छाया हुआ है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। हिमकर मान मीन्स होता है चंद्रमा। रात्रि में जो चंद्रमा आता था वह भी निराश होकर चला जाता था, अर्थात उनके जीवन में उजाला नहीं दे पाता था और रात्रि काली हो जाती थी। और इस समय काली माँ मई काली एकदम रात्रि में जगी क्यों आली, उन्होंने कोयल की ओर इशारा करते हुए कहा है, हे आली, हे सखी, तू क्यों जग रही है, अर्थात तू क्या कहना चाह रही है। अब अगला पद देखते हैं, क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्यों हूक पड़ी, वह कहते हैं, हे कोयल तुझे किस प्रकार की पीड़ा आ गई है, क्या कैसी हुक हो रही है,
वेदना बोझ वाली सी, बड़ी तुझे कष्ट लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुझे मेरे दुख को देखकर हैं भी वेदना छा रही है और तू बोल रही है बार बार कोकिल बोलो तो। क्या लुटा, भाई पूछ रहे हैं कि तूने कहीं कुछ लूटते हुए देख लिया क्या? अंग्रेज शासकों ने किसी को लूटा है क्या? हैं मृदुल वैभव की रखवाली सी, हे कोयल तू तो बड़ी मृदुल वैभव की रखवाली है, अर्थात मीठी बोलने वाली है हमेशा, और तेरी बोली में ऐसा लग रहा है कि तू किसी प्रकार से दुखी है और वेदना से बोझल वाली हो रही है। अब देखें अगले पद में, यहाँ पर लिखा है, क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल कोयल बोलो तो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, कोकिल बोलो तो। भाई कहती हैं, हे कोयल क्या हुई बावली, क्या तू बावली हो गई है, अर्थात पगली हो गई है, बावरी हो गई है, जो आधी रात को, कोयल कभी रात में नहीं बोलती, दिन में बोलती है, लेकिन उस दिन क्या हुआ कि रात में कोयल की आवाज़ आई तो कभी को बड़ा हुआ, और वह कहते हैं अर्ध रात को रीति को चीखी, अर्थात आधी रात में काली अंधेरे में तू चीख रही है, बोल रही है, कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावा नल मीन्स होता है जंगल की आग, जैसा कि आपको चित्र दिख रहा है, जंगल में आग लगी जो होती है उसको दावा नल कहा जाता है। लेकिन यहाँ दावा नल ब्रिटिश शासन की ओर इशारा किया गया है, वह इस तरह कष्ट देते थे कि जैसे जंगल में आग लग जाए तो कष्टकारी होती है, ऐसे ही वो है कैदियों को इतना कष्ट देते थे कि ज्वाला की समान दिखता था। तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखी, वह कहते हैं तूने कहीं कोई ऐसी अंग्रेज़ों की कोई बुरी मतलब करतूत देख ली, और मुझे ये बता, और कोकिल बोलो तो, जो तू आधी रात को कहने के लिए आई है हे कोयल, वह मुझे तू बता। अब देखते हैं आगे, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, जंजीर मीन्स हथकड़ियाँ, ब्रिटिश शासन में बड़ी हथकड़ियाँ डाल के कैदियों को डाला जाता था जेल में, तो वह कहते हैं क्या, क्वेश्चन मार्क लगाया, प्रश्न मार्क लगाया, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। यहाँ कवि ने जो उनको जंजीरें डाली गई थी उनको अपना गहना बताया है। स्वतंत्रता प्रेमी थे ना, देश के लिए प्रेम करने वाले स्वतंत्र प्रेमी उस मार को बड़े सहते थे और उस जंजीरों को, हथकड़ियों को अपना गहना कहते थे। हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना, हथकड़ियाँ नहीं है वो कह रहे हैं, ये तो जो अंग्रेज़ शासन है उस राज का हम लोगों के लिए गहने पहनाए गए हैं, अर्थात हथकड़ियों के रूप में हम लोग गहने डाले गए हैं। वह अपने आप को उन गहनों को समझ के उन हथकड़ियों को पहने हैं। कोल्हू का चर्रक चूं, अब इतना मतलब कष्ट उठवाते थे कैदियों से उस ज़माने में कि वह उन कैदियों से कोल्हू फिरवाते थे। कोल्हू एक वो होता था उस ज़माने में तेल निकालने के लिए, और बैल जोत दिया जाता है और उसमें अलसी या सरसों या डाल दी जाती है और उसको घुमा दिया जाता था पाट के नीचे, तो उससे तेल निकलता था। लेकिन अंग्रेज़ शासन बैल ना जोत कर व्यक्तियों यानी कैदियों को के कंधे पर और उस जुआ को रखते थे और कंधे से खिंचवाते थे, इस तरह उसकी चर्रक चूं की आवाज़ आती थी। तो वह कहते हैं कोल्हू का जो चर्रक चूं की आवाज़ है वो क्या है, जीवन की तान है। हम बड़े खुश होकर और उसमें मग्न रहते हैं और अपनी जीवन रूपी तान यानी सुरीली तान में घूमते हैं। चर्रक चूं की जो आवाज़ होती है वह सोचते हैं हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, गिट्टी फुड़वाते थे, पत्थर फुड़वाते थे हैं, और वह बैठे बैठे दिन भर पत्थरों को फोड़ते थे गिट्टी के रूप में, और अंगलियों पर जो है ना उनके गाना के रूप में निशान बन जाते थे। हूँ मूट मोट चीख खींचता, लगा पेट भर पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। हूँ मोट खींचता है, एक जो चरस होता था ना, चरस का जो चमड़े का जो वो होता है ना उसमें से पानी निकलता है, और उस चरस को खींचते थे, और उसमें से जब चरस पहले चलता था, मोटर नहीं चलती थी या इस कोई साधन नहीं थे पानी निकालने के लिए, तो कुएं में से चरस चलता था, उस चरस को खिंचवाते थे इनसे ही, चूँकि कैदियों से, और पेट पर जुआ बांध देते थे। जुआ एक वो लकड़ी का जो होता था जो बैलों के कंधे पर बांधा जाता था, बैलों से खिंचवाया जाता था, लेकिन अंग्रेज़ शासन और उनसे ही वह चरस खिंचवाते थे। खाली करता हूँ
ब्रिटिश अकड़ का कुआं। कवि क्या कहते हैं कि वह ब्रिटिश रूपी जो अकड़ का एक कुआं है, अंग्रेज शासनों का, हम उसको खाली करते हैं। कहने का भाव ये है कि वह अंग्रेज़ लोग ये ना सोचें कि हम कमज़ोर हैं और उनकी अकड़ को हम मिटाने के लिए रात दिन वह जुआ भी और खींचते रहते हैं, चरस भी खींचते रहते हैं। दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, दिन में करुणा क्यों जागे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। भाई कोयल की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि दिन में बड़ी करुणा दिखाई देती है, हम लोग रात दिन में काम में लगे रहते हैं, तो वह हम लोगों की जो रुलाने वाली आवाज़ है, इसलिए तू नहीं आई, इसलिए रात में गजब ढा रही है, अर्थात तू रात में बोल रही है, हे आली, हे सखी, रात में तू आई है और हम लोगों से के लिए ये संदेश कुछ लेकर आई है। देखिए अब अगले चलते हैं अगले उसमें। इस शांत समय में अंधकार को बेध रही रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। उन्होंने बताया कि रात्रि का बड़ा शांत समय है और इस अंधकार के समय में और तू क्यों रो रही है, अर्थात तू इस तरह से वेदना में क्यों बोल रही है। कोकिल बताओ, कोयल बताओ तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज हैं, अंग्रेज़ों के विद्रोह के बारे में तूने कुछ देख लिया है तो कुछ बताने आई है, विद्रोह का बीज बो रही है। इस भांति बो रही क्यों हो, इस तरह रात में तुम क्यों बताने आई हो, कोकिल बोलो तो। आगे देखिए, काली तू रजनी काली। अब कोयल की ओर इशारा करते देखिए, हमने काली रात्रि का वर्णन बताया है तो लिखा है काली तू। कोयल कैसी होती है, काले रंग की होती है। रजनी, रजनी मीन्स होता है रात्रि, रात्रि भी काले रंग की है। शासन की करनी भी काली, ब्रिटिश शासन को कवि ने कार्य को काला बताया है। भाई रात दिन उनको परेशान करते थे, हमारे देश में आक्रमण करते थे। काली लहर कल्पना काली, कल्पनाएं भी अगर होती थी तो मन में साकार पूरी नहीं हो पाती थी, काली होती थी। मेरी काल कोठरी काली, और जहाँ कवि रहते थे कैद में तो वहाँ उजाले की व्यवस्था नहीं थी और वह काल कोठरी काले रंग की ही होती थी, उस कोठरी में उजाला नहीं था। टोपी काली कमली काली, और जो उनके लिए टोपी लगाई गई थी कैदी के रूप में तो वह भी काले रंग की थी, काली ही कम्बल ओढ़ने के लिए दी जाती थी। और मेरी लौह श्रृंखला काली, और मेरे जो लोहे की जंजीरें हैं वह भी कैसी हैं, काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली, और जो पहरा दे रहे हैं, हुंकार दे रहे हैं, वह भी बड़ी काले रंग से बार बार तड़पा रहे हैं। तिस पर हे गाली ए आली, हे सखी, तू उस पर हमें कुछ गीत सुनाने आई है, क्या गा रही है। अब हम देखते हैं अगला पद क्या कहता है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और कोकिल बोलो तो। इस काले संकट, इस समय मतलब जब अंग्रेज जो उन्हें परेशान कर रहे थे तो बड़ा संकट ऐसा था, कोई सामने कोई भी नहीं दिखाई देता था, तो काला संकट कहा है। सागर पर, समुद्र पर जैसा एकदम काला है ना, अंधेरा छाया हो, ऐसा काले संकट सागर पर, पूरे संसार सागर पर काला संकट बताया था। मरने की मदमाती, और मरने के लिए मदमाती यानी एक प्रकार की होड़ लगी हुई है, मस्त हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं सब लोग। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और तुम अपने जो गीत हो वह यहाँ पर सुनाने आई हो, क्यों तैरा रही हो, सब पर बोल रही हो, कोकिल बोलो तो। अब आगे देखते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली। यहाँ कवि ने उसकी, कोयल की और स्वयं की तुलना की है, कहा है तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे तो हरी हरी डालियों पर रहना चाहिए और तुझे हरियाली में रहना होना चाहिए डालियों पर। मुझे मिली कोठरी काली, और स्वयं के लिए वह कहते हैं मुझे काली कोठरी मिली है और मैं इसमें निवास कर रहा हूँ। तेरा नव नव में संचार, हे कोयल तुम्हारा नभ भर
पूनम मीन्स आसमान, पूरे आसमान में कहीं भी संचार कर सकती हो, कहीं भी उड़ सकती हो। मेरा 10 फुट का संसार, 10 फुट का एक छोटा सा कमरा था और कैद में, जेल में, जिसमें वह रहते थे। तो उन्होंने कहा यही मेरा संसार है, इसमें ही मैं केवल रात दिन रहता हूँ। तेरे गीत कहा मैं बाह, रोना भी है मुझे गुनाह है। तेरे गीत जब तू कोयल बोलती है तो सब लोग वाह वाह की आवाज़ लगाते हैं, और मैं यहाँ रोता हूँ। रोना भी है मुझे गुनाह है, यदि मैं रोना भी चाहूँ तो मुझे मेरा गुनाह माना जाता है। अर्थात मैं इनके कष्टों को सहता हुआ और अपने देश के लिए न्यौछावर होना चाहता हूँ। देख विषमता तेरी मेरी, यानी कि तो कोयल से कह रहे हैं कि तेरी और मेरी कार्य में बड़ी विषमता है। बजा रही किस पर रणभेरी, और तू रणभेरी बड़ी चीख रही है, रात्रि में आई है, और किस लिए तू बार बार कोयल बोल रही है। तो ये था। अब देखें अगला पद, देखिए क्या कहा। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और क्यों कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृति पर कोयल से कहते हैं वह तू जो हुंकार भर रही है अपनी कृति से, और क्यों कहो क्या कर दूं, और मैं अपनी करने के अनुसार बता तो और क्या कर सकता हूँ। कहो क्या कर दूं, मैं बताओ और क्या कर सकता हूँ, कोकिल बोलो तो बताओ। मोहन के व्रत, मोहन, मोहन यहाँ बताया महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी जी को मोहन है जी। अब हमने चित्र में बताया है मोहनदास जी थे, करमचंद गांधी जी थे। मोहन के व्रत पर गांधी जी ने जो व्रत लिया था, है, प्राणों का आसव किस में भर दूं, और अहिंसा परमो धर्मा उन्होंने जो कहते थे, तो वह कहते थे मैं और किस किस के प्राण बचा सकता हूँ, और मेरे लिए बताओ, कोकिल बोलो तो। और आगे इस तरह कहते हैं कवि उनकी ओर इशारा करते हुए कि मैं ऐसा कौन सा व्रत ले लूँ जिसमें प्राणों का संचार हो सके, लोगों की जान बच सके, ऐसा मुझे कोई उपाय बताओ हे कोयल। तो इस प्रकार ये कविता कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की थी, जिसे हमने अध्यापन कराया, इसकी व्याख्या समझाई। और अगले ऑडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सभी प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।